तो दोस्तों एलन अब इंडिया से बाहर विदेशों में भी निकल चुका है और ओवरसीज में किस तरीके से जेई एंड नीट की तैयारी करवा रहा है और क्या यहाँ भी वैसा ही कंपटीशन है। आज हम खुद विदेश आए हुए हैं एलन के ओमान सेंटर कवर करने के लिए और सब जानने के लिए। यहाँ पे एलन का सेम पैटर्न जो अपन कोटा में फॉलो करते हैं वही सेम चीज़। यहाँ से क्लासरूम है, क्लासरूम ये हम एंटर हो रहे हैं क्लासरूम ये में। क्लासरूम है, सेम कोटा जैसे सीधे लास्ट तक भरा रहता है। ठीक है। फुल फ्लेज आपको वही कोटा जैसी फीलिंग आती है। वैसे आगे चेयर टूल लगा चेयर सारी लगा गई, देख लो आप, चेयर्स लगी हुई है। टीचर्स कोटा से आते हैं। कोटा से आते हैं, सारे ट्रेंड फ्रॉम कोटा हैं। यहाँ के बच्चों के लिए आईआईटी वाज अ ड्रीम। आईआईटी वाज अ ड्रीम क्योंकि गल्फ में एक फ़ायदा होता है डासा कोटा का, पर डासा कोटा जेई एडवांस एग्जाम्स के लिए नहीं होता है। तो बच्चे अपने आप को लिमिट करते थे, एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा, आई एम हैप्पी विद दिस। जैसे मेडिकल का पेपर है तो पूरा मेडिकल पैटर्न पे रहेगा, वो नीट का जो पैटर्न रहता है लेटेस्ट पैटर्न पे ही रहेगा। यहाँ के जो बच्चे रहते हैं वो यहीं एक स्कूल है, उसी स्कूल में जाके एग्जाम्स देते हैं। मतलब यहाँ भी सेंटर होता है नीट का। तो ये ओवरसीज यहाँ पे लिखा हुआ है सर, तो क्या मॉड्यूल भी, क्योंकि सर देखिए पढ़ाई तो सेम है, सिलेबस तो सेम है, क्या मॉड्यूल में भी कुछ डिफरेंस रहता है? मॉड्यूल कैसी चल रही है आपकी क्लास में पढ़ाई वगैरह, और कितना सिलेबस आप लोगों का भी कवर हो गया है? यहाँ पे टेस्ट वगैरह होते होंगे? हाँ जी। टेस्ट में कैसे स्कोर और कैसे परफॉर्मेंस आप लोगों के रह रहे हैं? कुछ बताइए आप यहाँ का मस्कट के बारे में बताइए, मतलब कि कितने इंडियंस लोग यहाँ पे रहते हैं? I think the teachers are teaching in that level that even if like the hard questions come, especially like after the NEET experience, even like we JEE people, we are prepared for any kind of paper. पूरे रिसर्च करके बैठे हैं बच्चे, ऐसा आप ये मत समझो कि इनको कुछ पता नहीं है, सब कुछ पता है। इस बार नीट कैसा का result है यहाँ का? आउटसाइड इंडिया टॉपर भी एलन की तरफ से ही है। एलन यूएई से, अबू धाबी सेंटर से। कुछ नहीं छोड़ेंगे, इंडिया में भी हमारा ही टॉपर रहेगा, विदेशों में भी हमारा ही टॉपर रहेगा। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे मेरे प्यारे भाइयों। तो भाई हम पहुंच चुके हैं ओमान की कैपिटल मस्कत। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम ओवरसीज से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो लेके आ रहे हैं एलन के। मैंने पहले भी लेके आया था, दुबई का कैंपस वगैरह दिखाया था। आज हम एलन का ओमान का कैंपस दिखाने वाले हैं कि भाई एलन किस तरीके से पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, धूम मचा रहा है ना। उसी तरीके से आप देख ले, हमारे पीछे है एलन का ये एलन करियर इंस्टीट्यूट, ये मस्कत में। यहाँ पे एलन का एक सेंटर है, और भी जितने सेंटर्स हैं वहाँ पे जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और सारी चीज़ें दिखाएंगे, कैंपस दिखाएंगे, सारी बातें आपके सामने लेके आएंगे कि कैसा यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं, हमारे बीच में है एलन ओमान के सेंटर हेड बिनू सर। हेलो सर। हाय हाय, कैसा लग रहा है मस्कट आपको? सर मस्कट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि शांति है, पीस है, मज़ा आ रहा है एकदम से। मतलब कि होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि ओमान में एलन किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है और बच्चे कैसे अपना यहाँ से जर्नी जो है वो बिगिन कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं। जी। जेई नीट के लिए क्या यहाँ पे भी वैसा क्रेज है जैसे इंडिया में है, वो सारी चीज़ें जानेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्ट करें। या तो बिल्कुल। हमारा कैंपस टूर भी होते रहेगा और हम बातें भी करते रहेंगे। तो सर ये कौन सा सेंटर है? ये दिस इज दारसेट सेंटर। ये हम भाई यहाँ पे कैंपस में एंट्री ले रहे हैं, और सर गर्मी तो है बहुत ज़्यादा होगी। गर्मी बहुत कोटा ज़्यादा। का फील आ रहा होगा अभी। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आप एक बार ज़रा हमारे दर्शकों को दिखाएं यहाँ पे कि यहाँ का कैंपस कैसा है, और क्या एकदम कोटा वाला ही सब सेट मामला है, इंडिया वाला ही? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एलन का सेम पैटर्न जो अपन कोटा में फॉलो करते हैं वही सेम चीज़ को, वही रिसेप्शन मिलेगा, काउंसलिंग रूम मिलेगा, फैकल्टी रूम, क्लासरूम, सेम लुक एंड फील एकदम एलन जैसा, एलन इंडिया जैसा। ठीक है, ताकि बच्चों को लगे एक एनवायरनमेंट की, हाँ जिस तरीके से हम एलन इंडिया में केटर करते हैं बच्चों को, उसी तरीके से ओमान में किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं टू अचीव देयर गोल्स। थोड़ा ओमान के बारे में बताइए। ओमान एज एन लाइक पॉपुलेशन वाइज ओके, इंडियंस हैं यहाँ पे, नॉट दैट मच कि इतने ज़्यादा हों। बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, वी हैव अ गुड स्ट्रेंथ ओवर हियर। इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं सीबीएसई स्कूल्स के बच्चे, बहुत ज़्यादा कैलिबर है इनमें। अब प्रॉब्लम है एक अवेयरनेस कि अगर मुझे इंजीनियरिंग लेना है, किस किस टाइप की इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं, किस तरीके से हम लोग एक एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा सकते हैं, सेम विद मेडिकल कॉलेजेस। मतलब हमने जो क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट किए, वी स्टार्टेड इट फ्रॉम फाउंडेशन ग्रेड 6 से। ग्रेड 6 से वी आर एक्टिंग एज अ लैडर टू अचीव देयर गोल्स। तो सर
कितने टाइम हो गया मतलब कि ओमान में एलन के सेंटर्स? ओमान में ये हमारा तीसरा साल है। तीसरा साल। हाँ, तीसरा साल है। और पहले हम लोग एक सिंगल सेंटर पे थे। अब हमारे पास 2 सेंटर्स हैं फुल फ्लेज, और वी हैव द सेम सेट ऑफ टीचर्स दोनों जगह पे हैं, क्योंकि दोनों जगह कैटर करने के लिए वहाँ कुछ स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे, डिस्टेंस थोड़ा इश्यू हो जाता था पहले, तो वो सारी चीज़ों को देखते नज़र हमने इस साल 2 सेंटर्स बनाए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं मेरे पास करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, मैं एक एक करके सर से पूछता जाऊंगा। तो ये रिसेप्शन, ये हमारा रिसेप्शन एरिया रहता है। जो भी पेरेंट आता है सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करता है यहाँ पे, ताकि वो एक ऐसे इंक्वायरी काउंसलर के पास जाती है, फिर काउंसलर उसकी काउंसलिंग करता है रिगार्डिंग कंसर्न। कभी एडमिशन का हो सकता है, कभी कोई गाइडेंस हो सकता है कि लॉट ऑफ फीचर्स आते हैं, कि कभी डासा के बारे में, नीट में क्या क्या कोटाज होते हैं, बच्चे किस तरीके से एक कॉलेजेस में एडमिट हो सकते हैं, क्या बेनिफिट होता है गर्ल स्टूडेंट का, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ से एक गाइडेंस मिलता है। बिल्कुल ये रिसेप्शन एरिया रहा। उसके बाद हम लोग अगर चलते हैं, दिस इज़ वेयर द काउंसलिंग इज़ डन। पेरेंट वहाँ से इंक्वायरी लेकर काउंसलिंग के लिए यहाँ आते हैं। काउंसलिंग होने के बाद कभी कभी ये होता है कि एकेडमिक कंसर्न हो, कि एकेडमिकली मेरा बच्चे का ये स्टेटस है, हाउ दैट पार्ट कैन बी स्ट्रेंथन, तो उसके रेस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर से हम लोग एक मीटिंग कराते हैं। यहाँ से क्लासरूम है, क्लासरूम चल रही है, क्लासरूम वगैरह चल रही है, फिर उसके बाद और भी क्लासरूम है। ये हमारा फैकल्टी रूम रहेगा। ठीक है, सारे फैकल्टी सारे यहाँ पे ही, सारी पीयर मीटिंग्स। अब हमारी पीयर मीटिंग्स आर लाइक डेवलपमेंट ऑफ एवरी स्टूडेंट। अब ऐसा हो सकता है कभी किसी बच्चे की एक अलग एक तरीके से उसके प्रोग्रेस दिखा, उस पर डिस्कशन, ये सारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। तो हमने क्या किया है, कॉन्फ्रेंस टाइप बना रखा है, सो दैट फैकल्टीज बच्चों के बारे में डिस्कशन, पेपर डिस्कशन, किस तरीके से सब्जेक्ट मैटर अपन अच्छा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इस चीज़ का डिस्कशन यही होता है। राइट। सो इट्स लाइक द थिंक बॉक्स ऑफ द कंप्लीट ओमान सेंटर। यस, ये हम एंटर हो रहे हैं क्लासरूम ये में। क्लासरूम है। क्या अलग है सर क्लासरूम यहाँ का? क्लासरूम देख लो, सेम कोटा जैसे सीधे लास्ट तक भरा रहता है। ठीक है, फुल फ्लेज, आपको वही कोटा जैसी फीलिंग आती है। वैसे आगे चेयर टूल लगा, चेयर सारी लगा गई, देख लो आप, चेयर्स लगी हुई है। वहाँ सीट कम पड़ जाती है तो बच्चे आगे चेयर वगैरह लगा, बच्चे चेयर लगा लेते हैं। और मतलब कभी कभी ये होता है, अब प्रॉब्लम ये होती है यहाँ की जो टीचिंग स्टाइल है ज़्यादा डिफरेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू कोटा। ठीक है, मतलब सारे टीचर्स अपने कोटा से हैं, एंड इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो इंटरेक्शन लेवल है वो एकदम हम लोग कोटा लेवल तक पहुंचा सकते हैं। एंड उससे बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब इस बार हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे हुए, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। मैक्सिमम हमारे यहाँ पे जो हैं वो टॉपर्स ऑफ ऑल द स्कूल्स हैं। तो लाइक वी हैव डेवलप्ड सच अ पेडागॉगी ओवर हियर, जो बच्चों को एक अच्छा मैसेज पहुंचा रही है, बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। सो दैट्स व्हाट एलन इज डूइंग हियर इन ओमान। मैं आपको बताऊं, मुझे ओमान कैसे क्लिक करा कि ओमान कवर करना है एलन का कैंपस, क्योंकि इस बार का आईआईटी का जो टॉपर है ओवरसीज़ का, वो ओमान से ही है। इंडिया से आपने देखा राजिद जो टॉपर था, रैंक 1 है ना, मतलब कि वो तो ऑल इंडिया रैंक 1 है ओवरऑल। उनका हमने इंटरव्यू वगैरह करा था। तो जो ओवरसीज से मतलब कि इंडिया से बाहर जो विदेश में बोलते हैं जो पेपर होता है, मतलब कि वहाँ से जो टॉपर हैं वो ओमान से ही हैं जेई के, और वो एलन से ही है। बिल्कुल राइट सर। या और मतलब जेई एडवांस के लिए है आईआईटी में। मतलब यहाँ के बच्चों के लिए आईआईटी वाज अ ड्रीम। आईआईटी वाज अ ड्रीम क्योंकि गल्फ में एक फ़ायदा होता है डासा कोटा का, बट डासा कोटा जेई एडवांस एग्जाम्स के लिए नहीं होता है। तो बच्चे अपने आप को लिमिट करते थे, एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा, आई एम हैप्पी विद दिस। उनको एक अलग नज़रिया दिखाना कि हाँ ये भी एक तरीका है जहाँ पे यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ, अ गुड कॉलेज, गुड प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ों का एक गाइडेंस है ना। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग प्रूवन ऑल्सो, लाइक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंटिन्यूस, ये सारी चीज़ें बच्चों का एफर्ट,
टीचर्स का एफर्ट ये बहुत ज़्यादा रहता है ओमान में। तो सर जिस बच्चे का जेई एडवांस में हाँ। जिसका टॉप रैंक आया यहाँ से ओवरसीज से, उसकी क्लासेस वगैरह कहाँ चलती थी? उसकी क्लासेस सारी चलती थी अपने गुबरा सेंटर से चलती थी। वहाँ भी चलेंगे, दूसरा सेंटर है हाँ LN का। बिल्कुल, गुबरा एक और सेंटर है जहाँ से क्लासेस चलती थी। एंड हम लोगों ने एक SRG करके बैच बनाया था। ओके, यहाँ पे भी बनता है सर? यहाँ पे भी SRG बैच बनता है जो एडवांस बच्चों के लिए होता है, जिनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद रेगुलर टेस्ट और सारी चीज़ों से, और उनके लिए अलग से एक क्लासेस चलती है, वो ऑनलाइन चलती है। ओके, तो उनका कंपटीशन थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। उनके जो टेस्ट होते हैं ऑल द ओवरसीज स्टूडेंट्स के साथ होता है। ओके, उसके बाद हम लोग LN इंडिया के टेस्ट पेपर्स के साथ इनको प्रैक्टिस कराते हैं ताकि एक वो बन सके। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, वही कोटा जैसा कोटा वाला बच्चों के साथ जो मोटिवेशन रहता है वो इसी तरह मोटिवेशन, और क्लास में एकदम से वो पूरे मोटिवेशन से भर देना कि भाई हो जाएगा, सफल हो जाओगे। बिल्कुल। यहाँ पे सर बच्चे मतलब कि क्या वैसे ही करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है या चिल है? हाँ ठीक है, यहाँ चिल है, बट चिल नेचर में भी उनको एक बार अवेयरनेस दे देना कि हाँ इससे ये फ़ायदा होगा, वो अवेयरनेस हो तो वो बच्चे भी डिविएट हो जाएंगे, क्योंकि सारे इंडियन मेंटालिटी वाले हैं, कुछ अलग नहीं है। हाँ सही बात। एक एनवायरनमेंट अलग है कि यहाँ थोड़ा कंफर्ट है, बट उसी कंफर्ट में अगर इनको हम बताएंगे कि हाँ ऐसी भी चीज़ें हैं, तो सीरियसली ये बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। इनके पास सोशल मीडिया, डिफरेंट मीडियम्स, इनके पास डिजिटली बहुत ज़्यादा एडवांस है ये बच्चे। तो इनके पास मतलब ये कुछ भी एक्सप्लोर करना, किसी भी चीज़, किसी भी स्ट्रीम के बारे में हम बताते हैं तो दे एक्सप्लोर लाइक एनीथिंग। वो हमें नॉलेज दे सकते हैं कि हाँ सर ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक रहता है इन बच्चों के बीच। तो एक क्लासरूम सर हमें दिखा रहे थे, तो क्लासरूम में भी आप कैमरा पीछे कर लीजिए, सेम उसी तरीके के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेंचेस वगैरह जो हैं वो लगाए गए हैं, बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और फुल AC क्लासरूम वगैरह रहता है, वहाँ पे भी रहता है इंडिया में भी। रीज़न बीइंग कि बिना AC के तो यहाँ मुश्किल है। फैन में तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते यहाँ पे बैठना है ना। और ये डिजिटल पैनल है, यहीं से टीचर जो है ये डिजिटल पैनल से ही होते हैं। हमारी सारी टीचिंग्स ऑन PPTs होती हैं, ठीक है, और प्रेजेंटेशंस होते हैं, प्रेजेंटेशन से ही हम पढ़ाते हैं डिजिटल, ताकि ये जो नोट्स होते हैं ये सारी चीज़ें उनके पोर्टल पे अपलोड हो जाते हैं। टीचर्स कोटा से आते हैं? कोटा से आते हैं सारे, ट्रेंड फ्रॉम कोटा हैं और वहाँ से आते हैं, और प्रॉपर यहाँ के लिए थोड़ी ट्रेनिंग अलग होती है यहाँ के बच्चों के हिसाब से, थोड़ा वो सारी चीज़ें। एंड सारा जो भी क्लास रूम में जो उनकी टीचिंग है वो सारी इंग्लिश मोड में, इंग्लिश मीडियम में। अच्छा, प्योर इंग्लिश में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी का वैसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट जो टीचर्स है वो इंडिया से हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदी नहीं जानते बिल्कुल वो हिंदी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बट जाहिर सी बात है कि जो बच्चे बाहर रहते हैं तो वैसे भी वो शुरू से ही उनका बैकग्राउंड भी वैसे ही रहता है इंग्लिश मीडियम वगैरह में पढ़ना, तो ऑब्वियसली उनको कोई इश्यूज़ नहीं है प्योर इंग्लिश बैच वगैरह में। सर एक बात आपने करी थी CBSE की भी, CBSE की स्कूलें हैं यहाँ पे? CBSE के स्कूल्स हैं यहाँ पे, ICSE के भी हैं, IB के भी हैं, बट हम लोग ज़्यादातर CBSE के बच्चों को पढ़ाते हैं। ICSE के भी बैचेस लेंगे हम लोग प्लान कर रहे हैं, बट मेजर हमारा जो अभी टारगेट स्टूडेंट्स हैं वो CBSE, क्योंकि JEE नीट एग्जामिनेशंस में इनको ज़्यादा बताने में आसान रहता है। ICSE के बच्चे भी करते हैं, बट IB के बच्चों का एकदम अलग करिकुलम रहता है। मेरे कुछ सवाल और रह गए थे, मतलब कि सारी चीज़ें हम कवर कर लें। ये हमारे पेपर, हाँ टेस्ट पेपर्स, जो अभी कल एक टेस्ट है तो उसका टेस्ट पेपर है, तो टेस्ट पेपर हमारा पूरा उसी मोड से बनता है जिस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे मेडिकल का पेपर है तो पूरा मेडिकल पैटर्न पे रहेगा, वो नीट का जो पैटर्न रहता है लेटेस्ट पैटर्न पे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। सारी चीज़ें जैसे कोटा में बनती है सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, तो सर जो नीट का पेपर होता है, आपको क्या लगता है कि इंडिया और यहाँ का पेपर में कोई लेवल में डिफरेंस होता नहीं, इस साल नहीं था कोई भी डिफरेंस, लास्ट ईयर भी नहीं था कोई डिफरेंस, लेवल्स पूरा सेम रहता है। यहाँ के जो बच्चे रहते हैं वो यहीं एक स्कूल है ISM करके, उसी स्कूल में जाके एग्जाम्स देते हैं। मतलब यहाँ भी सेंटर होता है नीट का, पहले नहीं होता था, अब 2 साल से, लास्ट 2 to 3 ईयर से यहाँ सेंटर्स होने लग गए हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे भी फिजिक्स टफ आया था क्या इस बार? क्योंकि इंडिया में तो हाँ फिजिक्स टफ था, फिजिक्स टफ था, बच्चों का रिव्यू था। हम लोग जबकि एग्जाम के बाद बच्चों से मिलने आते हैं,
हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मिलते हैं, रिव्यू लेते हैं पेपर का, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है उस टाइम पे कि उनके टीचर्स खड़े हैं जिन्होंने इनको ट्रेन किया है। तो हम लोग पूरी टीम वहाँ जाती है, इनसे मिलती है, एंड वो एक मोटिवेशन रहता है बच्चे को कि वो एक वॉर जीत कर आ रहे हैं और हम लोग उनको वेलकम करने के लिए खड़े रहते हैं, तो इट एक्ट्स एज अ गुड गेस्चर ऑल्सो। तो सर टेस्ट वगैरह एक चीज़ और मेरे को पूछना था, टेस्ट कैसा होता है? क्या माइनर मेजर यहाँ पे भी सेम? माइनर मेजर ही होता है, माइनर टेस्ट मेजर टेस्ट। यहाँ एक और टेस्ट हम लोग लेते हैं, वो है सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट अपने कोटा में इतना नहीं होता वो, बट यहाँ ज़्यादा होता है। रीज़न बीइंग स्कूल प्रिपरेशन, स्कूल एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग सब्जेक्टिव लेवल पे भी थोड़ा बहुत टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स मॉड्यूल्स भी है, क्लास 12 जेई मॉड्यूल 1। तो ये ओवरसीज यहाँ पे लिखा हुआ है सर, तो क्या मॉड्यूल भी, क्योंकि सर देखिए पढ़ाई तो सेम है, सिलेबस तो सेम है, क्या मॉड्यूल में भी कुछ डिफरेंस रहता है? मॉड्यूल में एज सच इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कंटेंट का रहता है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट करिकुलम जो भी होता है। तो वो जो भी एलन में चेंज होता है तुरंत हमारे मॉड्यूल भी रिवाइज हो जाते हैं उसके साथ। तो ये जेई का था, नीट का भी मटेरियल सेम उसी तरीके सेम उसी तरीके से कोटा की तरह ही, सेम सेट ऑफ मॉड्यूल, सेम सेट ऑफ सारी चीज़ें सेम रही। तो एडमिशन लेते हैं उनको मॉड्यूल्स मिल जाती है? हाँ, एडमिशन लेते हैं वो लोग, अपने आप को रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आईडी कार्ड, मॉड्यूल और ये सारी चीज़ें मिलती है। बैग नहीं देते हैं जैसे इंडिया में देते हैं, बैग अम्ब्रेला ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। यहाँ मतलब वो उसकी जरूरत नहीं लगती है, बट हाँ बस ये मॉड्यूल और ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो मॉड्यूल है इसका रिव्यू वो हम बच्चों से लेंगे। तो कैंपस टूर हम कर ही रहे थे, सर से हमने बातें भी करी थी, और देखिए हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनसे हम फीडबैक वगैरह रिव्यू वगैरह लेंगे कि कैसी चल रही है यहाँ पे इनकी पढ़ाई वगैरह। सो हाउ आर यू? फाइन, गुड, ओके। तो हिंदी और इंग्लिश, एनीथिंग वर्क्स, राइट? ओके। तो शाश्वत जो है ये यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई? जेई, यस। सो ये काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, मतलब कि वी गोट टू नो। सो बताइए कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है यहाँ पे? सर बहुत बढ़िया से चल रही है सर। कोई भी प्रॉब्लम होती है टीचर्स हमेशा रेडी होते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए, पढ़ते रहते हैं, आगे भी टीचर्स फुल सपोर्ट रहता है टीचर्स का। ओके, हमेशा। राइट। तो जेई के लिए अभी आप 11, 12, 13 मतलब कौन से बैच में हो? सर अभी 11th में हूँ सर। नर्चर बैच में? हाँ, अभी इनिशियल पार्ट है ना सर। तो टीचर्स क्या सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं? यस सर, यस सर। जैसे कि मतलब अगर रात को भी मैं भेज दूँ सर 1 बजे 12 बजे, अच्छा, ऐसा भी हाँ support है? ऐसा भी सपोर्ट है सर। तो टीचर्स रेडी रहते हैं डाउट क्लियर करने के लिए सर। तो आप बताइए मतलब कि कैसी चल रही है आपकी क्लास में पढ़ाई वगैरह, और कितना सिलेबस आप लोगों का भी कवर हो गया है, एंड कब स्टार्ट हुआ था सिलेबस? तो स्टार्ट तो हमने किया था मार्च में, एलन स्टार्टेड इन मार्च, एंड तब से अच्छा सिलेबस कवर हुआ है। आई थिंक 40 to 60% हो गया होगा। ओके। एंड बहुत अच्छा सिखाता है। इट्स इवन दो हम ज़्यादा सिलेबस कवर कर रहे हैं, बट द वे दे टीच इट्स सो अंडरस्टैंडेबल, एकदम इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। सो लाइक कभी कभी व्हेन आई स्टडी इन क्लास, नो आई डोंट हैव टू गो होम एंड रिवाइज द टॉपिक, करना तो पड़ता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी अच्छी है। So you are preparing for NEET? Yes, yes. So how are your studies going on? It's going great. So you are also preparing for NEET, right? Yes. So what are your daily routine over here? My daily routine in Allen. Yeah, in Oman, Okay. Allen and everything. so From basic- morning to evening, what yeah. are your daily routine? So basically, we know that the summer vacations are going on. So I had planned a timetable, and Allen people, I consulted them as well. So I wake up at 6. 6 to 8, I have my first study session of basically revision of the previous day that I learned in Allen. Because though we are learning a lot, the concepts are well clear to me, but a revision is always very required. So after 8 o'clock, 8 to 9, have a break, basically leisure time. And then from 9 to 2, that's a 5-hour time, have another study session, which I learn the extra concepts, or if Allen class is there on that day, we go to Allen. Come back home at 2. 2 to 5, I'm free. After, from 5 to 8 or 5 to 9, the study session number 3, which is basically the revision, short revision, and some extra concepts, some extra questions like PYQs that to be done.
And after 9, I'm free and I can basically sleep, watch TV, or do any other extracurriculars. I am a person that loves to dance because I've done dance as an international event as well. So I do practice that, go for extra classes as well. So yeah, that's my daily routine. ओके सो सभी यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, राइट? हाँ. किसी को डांसिंग, किसी को स्विमिंग, इस तरीके का, है ना? ओके सो यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट, राइट? I'm preparing for NEET. ओके सो यहाँ पे टेस्ट वगैरह होते होंगे. हाँ जी. टेस्ट में कैसे स्कोर, कैसे परफॉर्मेंस आप लोगों के रह रहे हैं? टेस्ट में हमारा अभी सबसे पहला माइनर टेस्ट हुआ था. उसमें मैंने स्कोर मेरी 16th रैंक आई थी, 416. एंड पर्सनली मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसने CBSE को ही 2 साल पहले ज्वाइन किया था. ओके तो एलन मैंने 9th में ज्वाइन किया था. उससे पहले मैं एक अमेरिकन कैनेडियन स्कूल से पढ़ी हुई हूँ. ओके उस टाइम पे मेरा बेस फाउंडेशन बहुत कमज़ोर था. बट आफ्टर कमिंग टू एलन आई एंड माई पेरेंट्स नो हाउ मच आई हैव इम्प्रूव्ड. Okay, so like you are also preparing for board with NEET preparation over here. They are also supporting you for board. Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Continue. yeah, it has helped me a lot. And right now, अगर मैं अभी की बात करूँ, तो I understand everything that is going on in class. Other than that, my teachers, they support me. If any help is needed, they always call me. Also, our mentor sometimes call our parents. How is the child doing? Is everything going okay? Yeah. So Allen is one of the best institutes I've ever Okay, so कुछ बताइए आप यहाँ का मस्कट के बारे में बताइए. मतलब कि कितने इंडियंस लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या लगता है, क्या वैसा माहौल है, क्या वैसे मतलब कि जैसे अपना बाहर में माहौल है, मतलब कि दुबई वगैरह में थोड़ा बहुत मैंने कवर करा, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा इंडियंस का चंक रहता है. यहाँ पे क्या लगता है आप लोगों को? मस्कट में करेंटली अभी 6 मिलियन इंडियंस हैं. और उसमें मोस्टली हम साउथ इंडियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा देख सकते हैं. एंड उसमें से कई सारे बच्चे, जैसे यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स हैं, इंडियन स्कूल्स. सो वी हैव इंडियन स्कूल मस्कट, वी हैव इंडियन स्कूल गुबरा. वी डू हैव अ लॉट ऑफ इंडियन स्कूल्स एज वेल. सो देयर इज़ क्वाइट अ गुड चंक ऑफ इंडियन कम्युनिटी हियर इन ओके मस्कट. सो वो पूरा माहौल है, मतलब कि इंडियन वाला फील जो है Yes. वो कहीं नहीं जा रहा है, नहीं right? जा रहा है. सो सेम क्वेश्चन कि जेई के लिए यहाँ पे तैयारी चल रही है, क्या आप कॉन्फिडेंट हो पा रहे हो कि आपका जेई क्रैक हो जाएगा? Yeah, I think the teachers are teaching in that level that even if like the hard questions come, especially like after the NEET experience, even like we JE people, we are prepared for any kind of paper. So like even the teachers, they are giving questions, they are teaching such that any level question comes, we'll be able to face it. So like we won't have problems. So yeah, we are confident. Why do you chose Allen? सर देखिए एलन का स्टडी एनवायरनमेंट वैसा है सर. अब एलन की अब हिस्ट्री भी देखेंगे तो बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स, टॉप रैंकर्स, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स एलन ही देता है सर. और क्या होती है कि यहाँ पर फोकस रहता है कि जो स्टूडेंट बेस्ट है उसको और बेटर कैसे करें. अगर कोई वीकनेस है तो टीचर आएंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में ऑलवेज बेटर रहता है. एलन का स्टूडेंट सपोर्ट जो है सबसे बेस्ट है, तो इसलिए मैंने एलन ज्वाइन किया सर. अच्छा, मतलब कि आपने पूरे रिसर्च करके एलन? हाँ सर, पूरी रिसर्च करके आए हैं सर. Okay. So are you getting confident that you will be able to crack NEET exam this year or whenever you will appear? Yes, I do feel confident. I am frequently asking doubts to my teachers. They're clearing the doubts. From clearing the doubts, my concepts become stronger. The more conceptual idea I get, the lesser doubts I have about that. And even if I get more doubts, they will clear it for me in a way that I will understand. If I don't understand, I'll keep on asking them again and again. They won't get tired. Okay, They'll they explain don't it. get irritated, They right? don't get irritated. Okay. They'll explain it in ways like with different examples until I understand it. Okay, So great. that's great. really good. Yeah. Okay. स्टडी मटेरियल के बारे में बताइए. क्या स्टडी मटेरियल सही आपको लगता है कि इट्स एनफ फॉर नीट प्रिपरेशन? और हाँ, बिल्कुल ठीक है. हम लोग का स्टडी मटेरियल, हम लोग के पास 6 मॉड्यूल बायो के हैं, 4 मॉड्यूल्स फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के मिला के हैं, सेपरेट. हमारे पास बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, बहुत अच्छे से लिखा है, ग्राफिक्स हैं, इमेजेस, सब कुछ है. बहुत अच्छे से जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके लिए वो भी लिखा है. फॉर्मूला हम लोग के बायो के उस एंड बुक्स में भी हम लोग का क्लासिफिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बायो की, वो उसका चार्ट्स और सब अटैच्ड है जो हम लोग घर पे चिपका भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं. एंड द मॉड्यूल्स आर वेरी वेल रिटन, देयर गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर कीज़ भी है. जैसे आपको कंफर्म करना हो, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप अपने टीचर्स को मैसेज कर सकते हो कोई भी टाइम पे. कोई आपका पूछेगा नहीं आप इस समय पे क्यों कर रहे हो. टीचर्स
अवेलेबल हर टाइम पे हैं और बहुत अच्छा लिखा है Okay, मॉड्यूल्स. so last question. What are your dream colleges? One by one, you have to say. Dream college in India. I'm a NEET student, so obviously AIMS Delhi would AIIMS be the Delhi. NEET. Okay. Even though AIMS Delhi is a dream college for many students here, I aspire to go to the Maulana Azad Medical College in Okay, Delhi. so you have searched all the colleges. You have ideas of all the colleges, right? Yes, sir. Okay. NIT Trichy. Okay, NIT Computer Trichy. I want to go to IIT Bombay Electrical Engineering. Why so IIT Bombay? Why not IIT Delhi or any else? Bombay is been particularly for electrical engineering. Bombay is being ranked one of the best in the country, and I want to go into electrical engineering. Okay, तो पूरे रिसर्च करके बैठे हैं बच्चे. ऐसा आप ये मत समझो कि इनको कुछ पता नहीं है. सब कुछ पता है इन्हें. Yours? Well, I'm aiming for NIT Surathkal for mechanical, preferably, because I found the location appealing to me, and when I looked at the placements for mechanical, they were also pretty good. So NIT Surathkal. I would like to go to KMC in Mangalore. Yeah. Both my parents studied over there, so I would really like. And they say that it's a really beautiful college to study in. Teachers are wonderful, so I would go there. But AIMS in Delhi also is there in the preference, but more emphasis on KMC. Okay, right. Thank you everyone. तो अभी हम आ गए हैं एलन के दूसरे सेंटर पे, ओमान में, मस्कट में ही, जो कि है गुबरा सेंटर. इससे पहले हम थे दरसेट सेंटर पे. तो सर वापस से हमें पूरा टूर देने वाले हैं और एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो सर ये कैंपस कैसा है और ये कैंपस में किन बच्चों की पढ़ाई चलती है? गुबरा सेंटर में भी हम लोग ग्रेड 6 टू ग्रेड 12 पूरा जेई एंड नीट दोनों को केटर करते हैं. ये मोरोवर थोड़ा स्कूल साइड की तरफ आ गया. इंडियन स्कूल गुबरा, इंडियन स्कूल माबेला, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है. ये जस्ट एस्टर हॉस्पिटल के जस्ट पीछे है. सो लाइक इसका मतलब सब जगह से दिखता भी है सेंटर, और इट्स अ बिग सेंटर अगर आप बात करें तो. तो ये हमारा गुबरा सेंटर है. यहाँ से पेरेंट्स आते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी. रिसेप्शन पे अपन सारी इंक्वायरी दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं. फॉर्म सबमिशन टाइप ऑफ इंक्वायरी के बेसिस पे काउंसलिंग टीम के पास जाता है. ओके. बच्चा जब एंटर करता है उन सबके पास एक आईडी कार्ड होता है. तो आईडी like कोटा. कार्ड वही कोटा वाला सिस्टम यहाँ पे टैप करना होता है. सो उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है. ठीक है. सो इसके बाद वो डायरेक्टली यू कैन एंटर द क्लास. ओके. तो अभी क्लास चल भी रही है? हाँ, अभी किन क्लासेस बच्चों की चल रही है? अभी जूनियर ग्रेड्स की चल रही है. दैट इज़ 8, 9, 10th की अभी चल रही है आज. ठीक है. तो 8, 9, 10th की क्लासरूम के बाद, और आप ये क्लासरूम देख सकते हैं. तो क्लासरूम होता है, क्लासरूम के बाद डाउट सेशंस. डाउट सेशन सारी चीज़ें तो हमारी डाउट classes- सेशन मतलब कि सेम लाइक जैसे बाकी जैसे जगह में इंडिया हाँ में कोटा में जैसा तो होता है. टीचर क्या क्लास के बाहर? हाँ, क्लास के बाहर. और यहाँ पे ऐसा कोई सेटअप नहीं है अपन ने अलग से कि डाउट के लिए. अपन क्लासरूम में ही एक स्पेस बना रखा है जो क्लासेस के बाद बच्चों को सबको एक डाउट सेशंस का पूरा सपोर्ट देता है. यहाँ पे 7 to 8 क्लासरूम्स हैं ऑल टुगेदर जो एक साथ रन कर सकती हैं. डिजिटली ऑक्यूपाइड है. काफ़ी सारे क्लासरूम हो गए फिर. हाँ, बहुत सारा मतलब तो इतने तो मतलब ये बड़ा, मतलब ये आप देखोगे तो ये जो अल गुबरा सेंटर है एलन का, ये काफ़ी बड़ा है, राइट सर? यस, इसमें क्लासरूम भी ज़्यादा हैं और बच्चे भी ज़्यादा ऑक्यूपाई. और अभी ऐसे तो छुट्टियां चल रही है यहाँ पे. यहाँ पे जून एंड जुलाई में छुट्टियाँ होती है. हाँ. बट जून एंड जुलाई में भी अपने पास ये फैसिलिटी है कि अपन ऑनलाइन क्लासेस की भी मतलब हाइब्रिड की तरह से. तो अभी वो बच्चा जब इंडिया में है तो वो ऑनलाइन अपन को देख पा रहा है और इंटरेक्शन लेवल भी उसी टाइप का होता है. तो थोड़ा ऑनलाइन मोड पे आ जाते हैं अपन. ओके. ये फैकल्टी रूम है. फैकल्टी रूम. ओके. तो फैकल्टी यहाँ बैठते हैं क्लासेस फैकल्टीज़ की. अभी क्लास चल रही है तो फैकल्टी आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, क्लास में मिलेंगे. ठीक है. बट फैकल्टी रूम में ये सारा जो भी प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें यहीं पे बनाते हैं. जिस तरीके से दारसेत में है उसी तरीके से गुबरा में भी सेटअप सेम है. कुछ भी नहीं. ये वैकॉम है. ऑनलाइन जो बच्चे डाउट पूछते हैं उनके लिए वैकॉम के थ्रू हम लोग डाउट बताते हैं. ठीक है. तो ये पूरा डाउट प्रेजेंटेशन इसी से होता है, वैकॉम और लैपटॉप. जैसे कि मान लीजिए कि कुछ बच्चे का अगर क्लास छूट गया, बैकलॉग हो गया, क्या उनको ऑनलाइन का भी ऑप्शन देते हैं? ऑनलाइन का भी देते हैं हम लोग. तो ऑनलाइन उसमें रिकॉर्डिंग्स आ जाती है. क्लास की रिकॉर्डिंग ऐप वगैरह पे. हाँ, अपने यहाँ पे थोड़ा सिस्टम हमने अभी ऐसा कर रखा है जैसे बच्चा ऑनलाइन अटेंड करना चाहता है
तो वहाँ से रिक्वेस्ट कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑनलाइन अटेंड कर सकता है। तो उसके पोर्टल पे ही एक सिस्टम है अभी, अच्छा, जो उसको इनेबल करना होता है तो वो ऑनलाइन अटेंड हो जाता है। बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। ये हमारा सेमिनार हॉल है। सेमिनार हॉल में मैक्सिमम जितने भी हमारे सेशंस होते हैं, काउंसलिंग सेशंस और बाकी किसी भी तरीके का गाइडेंस और पीटीएम और पेरेंट्स का कोई सेशन, ये सारी चीज़ें जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है वो हमारे यहाँ सेमिनार हॉल में होता है। अच्छा, तो यहाँ पे ही सेमिनार वगैरह होता है, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस वगैरह, ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन भी सारा यहीं पे होता है। तो कुछ क्वेश्चंस है मेरे, जैसे कि जेई का टॉपर के बारे में हमने बात करा, नीट का टॉपर का क्या है? हाँ, इस बार नीट कैसा का result यहाँ का? आउटसाइड इंडिया टॉपर भी एलन की तरफ से ही है। एलन यूएई से, अबू धाबी सेंटर से आउटसाइड इंडिया टॉपर भी अपने साथ ही है। एलन ओवरसीज से? एलन ओवरसीज से ही है। तो सब जगह एलन, मतलब एलन कुछ नहीं छोड़ेंगे, इंडिया में भी हमारा ही टॉपर रहेगा, विदेशों में भी हमारा ही टॉपर रहेगा। ओके सर, अब बात आता है कि अगर किसी को एनरोल करना है, एडमिशन लेना है एलन के ओमान सेंटर पे, मतलब कि मस्कट सेंटर पे, तो वो कैसे ले सकता है और क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, एडमिशन क्या क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी होते हैं जैसे इंडिया में टैलेंट टेक्स होता है, क्या यहाँ पे भी वो चीज़ें होती हैं? जी, टैलेंट टेक्स और सारा जैसे इंडिया में स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होते हैं, मैक्सिमम उसी टाइप के अपन को स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स यहाँ पे भी हैं। टैलेंट टेक्स करके जो एग्ज़ामिनेशन है जो अभी अक्टूबर नवंबर में होने वाला है अपना, तो उसका भी वेबसाइट्स और सब जगह अपन इसकी पब्लिसाइज करेंगे। इस बार टैलेंट टेक्स में बहुत सारी नई चेंजेस भी किए गए हैं अकॉर्डिंग टू जीसीसी, वो सारी चीज़ें भी हैं। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स हैं, जो बच्चे स्कॉलरशिप के थ्रू आते हैं उनको जो डिस्काउंट्स होते हैं जैसा अपने इंडिया में होता है उसी तरीके से होगा। उसके अलावा बच्चा जो हमें अप्रोच करता है उनका एक नॉर्मल एक टेस्ट लेते हैं हम लोग, सो दैट हमें एक अप्रोच पता चल जाता है कि बच्चे का क्या रहा। ASAT करके एक एग्ज़ाम होता है एलन स्कॉलरशिप का, वो एग्ज़ाम के बाद बच्चे को हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम रीच आउट करती है, फिर उसको काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। उनके जो भी एजुकेशनल गाइडेंस चाहिए होता है कि बहुतों को ये जानना होता है कि मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ या मेडिकल में जाऊँ, मतलब मैं बायो में भी अच्छा हूँ, मैथ में भी अच्छा हूँ। सो ये दोनों कन्फ्यूजन्स और इन चीज़ों के बारे में गाइडेंस कि फ्यूचर हमारे रिजल्ट्स क्या हैं, अभी मार्केट ट्रेंड क्या है, ये सारी चीज़ों की गाइडेंस दी जाती है। उसके बाद दे आर एडमिटेड इनटू द क्लासरूम। कोई जेई, कोई नीट एंड पीएनजीएफ में नॉर्मल जो बैचेस होती है उसके हिसाब से। स्कॉलरशिप का कुछ और अलग से जैसे एसेट वगैरह होता है वहाँ पे, यहाँ पे कुछ वैसा होता है? एसएट होता है, एसएट जो एग्ज़ाम होता है वो वैसा ही एग्जामिनेशन होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, वो स्टार्टिंग में हो जाता है। राइट सर। और एडमिशन लेने के लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड रहता है यहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स ऐसे हम लोग स्कूल का जो स्कोर कार्ड लेते हैं, कभी कभी ये होता है स्कोर कार्ड भी मिला नहीं, जो मतलब प्री बुकिंग भी होती है, तो उसमें जब वो स्कोर कार्ड नहीं देते, बट जब भी स्कोर कार्ड मिलता है सो वी कीप इट एज ए डॉक्यूमेंट। फ़ोटोज़ होते हैं, दैट इज़ फॉर आईडी कार्ड, और नथिंग एज सच। और इसके अलावा अगर ओलंपियाड्स या कोई और एग्जामिनेशन दिया है, जो भी अपने स्कॉलास्टिक ईयर के एग्जामिनेशन है कॉम्पिटिटिव, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लेते हैं हम लोग, ताकि बच्चे को हम लोगों को समझने में ज़्यादा अच्छा, मतलब एक अप्रोच पता चल जाता है, हमारा अप्रोच इस नए बच्चे के लिए क्या होना चाहिए वो भी पता चल जाता है। राइट। तो होप कि हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, बिल्कुल कोई छूट नहीं रहा। तो एलन ओमान मस्कट सेंटर के सारे चीज़ें हमने कवर कर ली है, जो 2 अभी सेंटर है वो कवर कर लिए। सब बच्चों से भी हमने बातें करी, सर ने भी सारा चीज़ दिखाया हमें, और एडमिशन प्रोसेस वगैरह भी सर ने बता दिया। तो रिजल्ट्स ओवरसीज से अच्छे रहे हैं। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हैं, तो अगर आपका कोई ओवरसीज में रह रहा है तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं कि एलन में इस तरीके से भी चीज़ें हैं। हाँ, तो आप ये वीडियो उनसे शेयर कर सकते हैं ताकि उनको जानकारी मिले। और कोई अगर ओमान से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ज्वाइन करने के लिए जो भी डिटेल्स है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मैंने एलन टीम का नंबर भी दे दिया है, आप वहाँ से जाके इंक्वायरी कर सकते हैं एंड आप एडमिशन लीजिए और अपना करियर बनाइए। जैसे नॉट ओनली इन मस्कट, कि पूरा एलन ओमान सेंटर केटर करता है। जैसे मस्कट के बच्चों को तो ऑफलाइन है, अभी ऑनलाइन दे रहे हैं हम लोग सोहार, सलाला, जो भी नियर बाय सिटीज़ हैं उनकी जगह,
उनके लिए सबके लिए ऑनलाइन है, बाकी सबके लिए ऑफलाइन। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो एलन ओमान का। एंड थैंक्स टू यू सर कि आपने हमें अलाउ करा यहाँ पे शूट करने के लिए, और आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे इस वीडियो के लिए। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए जो ओवरसीज़ का कैंपसेस वगैरह देखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नीस है जो कवर करना एक बहुत टफ है, क्योंकि आना ट्रैवल करके उसको सब करना दिखाना। इंडिया में तो फिर भी है कि आराम से हम कहीं जा सकते हैं, यहाँ पे आके वो करना। तो खैर आप लोगों का सपोर्ट रहा, थैंक्स अ लॉट। तो ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू सर।